आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो हमारी मराठी भाषा को लेकर है। आपने 2-3 रोज़ पहले देखा होगा कि सरकार की ओर से भी एक तरह का एक फरमान जारी हुआ कि अब तमाम शासकीय अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनको मराठी में बात करना अनिवार्य है, यानी कि लाजमी होगा कि आप बातचीत मराठी में कीजिए और मराठी भाषा में जो है तो पत्र व्यवहार कीजिए। इस तरह के आदेश भी पारित हुए हैं, बाज़ाब्ता इसके GR निकले हुए हैं कि और अगर आप कोई भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन मराठी कंपलसरी है। तो खरी नई बात नहीं है, इसके ऊपर हमेशा आवाज़ उठती रही है कि भाई मराठी को बढ़ावा दिया जाए, ये सारी बात। लेकिन जिस तरह से अभी 2-3 रोज़ पहले महाराष्ट्र सरकार ने जो एक कड़क आक्रामक रूप में दिखाई दी, तो उसको लेकर ख़ास करके अब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक आम कल्चर सा हो गया है कि भाई मुसलमानों के महल्ले अलग, हमारे हिंदू भाइयों के महल्ले अलग, आदिवासी दलित समाज के महल्ले अलग, या कहीं मिली जुली आबादी रहती है। या ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि भाई मुसलमानों के महल्ले ज़्यादातर अब अलग पाए जा रहे हैं। और जब मुसलमानों के अपने अपने महल्ले होते हैं अलग अलग नामों से, करीमनगर, जफ़रनगर, ये नगर, ये जो भी है, ये कॉलोनी, हुसैन कॉलोनी, ये कॉलोनी, मतलब मुस्लिम बस्तियाँ जो रहती है, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि वो मुस्लिम महल्लों के अंदर जो है तो बात उर्दू में होती है, और मतलब हिंदी में भी नहीं होती, पूरी तरह से उर्दू में होती है। और तो जाहिर सी बात है, जब उर्दू में बात हो रही तो मराठी का नामो निशान नहीं रहता। जब मराठी बात जब आप करते नहीं हैं तो फिर मराठी भाषा बोलने में तकलीफ़ होती है, समझने में तकलीफ़ होती है, बहुत सी बात होती है। ये अलग बात है कि अब थोड़ा थोड़ा रुझान बढ़ रहा है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा असल मकसद ये है कि हमारे जितने भी उर्दू स्कूल हैं, चाहे कॉरपोरेशन के हो, सरकारी हो, या सोसाइटी के हो, गर्ल्स स्कूल्स हो, और ख़ास करके हमारे अरबी मदारिस वाले जो पूरे महाराष्ट्र में जो तो बड़ी कामयाबी के साथ आप अरबी मदारिस चलाए जा रहे हैं, छोटे हो बड़े हो, तो एक ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश कीजिए कि मराठी के अंदर अब हर मुसलमान बच्चे को जो स्कूल पढ़ रहा हो, कॉलेज पढ़ रहा हो, या कोई अरबी मदरसा पढ़ रहा हो, तो आपको मराठी के अंदर अच्छी तरीके से बात करना आना चाहिए, मराठी लिखना आना चाहिए, मराठी बोलना आना चाहिए। क्योंकि मराठी भाषा का जो मामला है सीधे सीधे अब ऐसा नहीं, अब सीधा रोज़गार से जुड़ गया है। ये ख़ास करके मुसलमानों के जो तमाम जो ज़िम्मेदार है, जो लीडरान है, सियासी है, समाजी ज़िम्मेदारान है, और हमारे जो चारों पाँचों इस्लामी संगठन के ज़िम्मेदार होते हैं, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा है, ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आप बहुत अच्छा काम करते रहते हैं, शब रोज़ आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता करे। आप भी जो है सो बहुत सी बात अच्छा काम करते रहते हैं। तो आपसे भी गुजारिश है, क्योंकि आपकी पकड़ बहुत रहती है इस्लामी माशरे के नाम पर, मस्जिदों में आपके ज़रिए से बयानात जारी होते हैं, इस्लामी माशरे पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मदरसों में भी अच्छी आपकी पकड़ है, आपको सुना जाता है, आपकी बात पे लब्बैक कहा जाता है। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ कि एक ऐसा कुछ कोशिश कीजिए कि यहाँ से, यानी 2025 के नए जो साल होंगे रमज़ान के बाद जो एडमिशन होते, यहाँ से ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कीजिए, मदारिस वाले हैं, स्कूल वाले हैं, कि बड़ी पुख्तगी के साथ आपको मराठी बात करना चाहिए। लिखने ऐसा आना चाहिए जैसा मोती है, ऐसा आना चाहिए। क्योंकि बहुत से हम ये भी देखते हैं कि बहुत से अरबी मदारिस के बच्चों को जो है तो मराठी भाषा नहीं आती है, मराठी बातें लिखने नहीं आती है, ज़्यादातर नहीं आती हैं, थोड़ी बहुत आती होंगी, अलग शक्ल है। लेकिन यहाँ से एक ऐसा रिवाज दीजिए कि मदरसे से जो निकलने वाला हमारा बच्चा है, ख़ास करके अरबी मदरसे से, तो वो जो है तो मराठी में ऐसी बात करे कि पहचानना मुश्किल हो जाए, यानी कि दाढ़ी टोपी से लगना चाहिए और बंदा मुसलमान है, यानी इतनी अच्छी आपकी मराठी होना चाहिए। जैसे कि हम बम्बई में देखते हैं, कोकण साइड में देखते हैं, पुणे में देखते हैं, वहाँ के मुसलमान भी बड़ी अच्छी प्यारी मराठी बात करते हैं। तब मुसलमानों को चाहिए कि भाई आप मराठी में लिखना पढ़ना जो है तो आप अपने आप को संवारिए। ऐसा मत सोचिए कि भाई हमको मराठी से क्या करना है, ये हमको का लोन मिला, हमको का सरकारी नौकरी मिली, ये हमको का सरकारी कार्यालय में जाना पड़ रहा। हमारे पास एक सोच ये भी पाई जाती है। तो आपसे गुजारिश है कि देखिए ज़माना बदल रहा है, सरकार के क़वानीन भी बदल रहे हैं, और कहने के जनहित में ही होते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मराठी भाषा को हल्के मत लो कि भाई जान दो, नहीं पढ़े तो क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, ये हो रहा, ऐसी बात नहीं है। अपनों का सरकार से काम पड़ रहा, अपन तो किराना दुकान लगाने वाले, अपने महल्ले में अपन होटल डालने वाले, अपनों का मतलब ऐसा नहीं है। जब आप मदरसे फारिग होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर किसी को तो मतलब मदरसा मस्जिद की नौकरी नहीं मिलती, रुपये में 4 आने लोगों को मिलती। मान लीजिए अगर 1000 लोग मदरसे से ये साल में अगर मतलब निकल रहे, तो उसमें से 200-250 लोगों को जो तो मकतब में कोई अरबी मदरसे में नौकरी मिल जाती है, अजान की, इसकी मस्जिद में बराबर है। लेकिन 750 जो मकतब के बच्चे रहते हैं, जो आलिम रहते हैं, हाफिज़ रहते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर समाज के अंदर फैलते हैं।
जब समाज में फैलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदू भाई है, सरकारी ऑफिस में अगर जाते हैं तो हमारे हिंदू भाई अफसरान रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको मराठी भाषा पे कमांड रहती, पकड़ रहती, तो आपको फिर उनसे सामने जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है फिर आपको मराठी आना ज़रूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारे मदारस से पढ़ाई नहीं गया था, ये हमको हमें ध्यान नहीं दिए, तभी गफलत चलने वाली नहीं। आपने देखा होगा कि निज़ाम स्टेट्स के से पहले आज भी हमारे औरंगाबाद शहर में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो बम्बन समाज के हैं, मारवाड़ी समाज के हैं या सिख समाज के हैं। मैंने खुद अपने आंखों से देखा हूँ जिनकी उम्र मतलब 80-25 साल है, जो हयात है, मतलब वो आज भी जो है तो औरंगाबाद टाइम्स अखबार पढ़ते हैं, बम्बे का इनकलाब पेपर पढ़ते हैं, उर्दू टाइम्स पढ़ते हैं और इतनी फंसी उर्दू बात करते हैं कि पहचानना मुश्किल होता कि हम भी अच्छे से बोल नहीं पाते। इतनी अच्छे अंदाज से, लखनवी अंदाज से उर्दू बात करते हैं, बड़ी शाश्तगी के साथ करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब निज़ाम स्टेट का दौर था तो हमारे ब्राह्मण समाज है, मराठा समाज है, इन्होंने भी जो है तो उर्दू मीडियम से कॉलेज के पढ़ा, स्कूल को पढ़ा, उर्दू मीडियम से इन्होंने डिग्री हासिल की, बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर फायज रहे। और ये एक निज़ाम है कि जहाँ सरकारें आती हैं, जहाँ पर जिस तरह की हुकूमतें आती हैं, तो वहाँ से जुड़ना, सरकार की नीतियों पे अमल करना, सरकार के क़वानीन पे अमल करना, कहने की अखलाकी जवाबदारी है, कानूनी जवाबदारी भी और अखलाकी जवाबदारी है। और जब हमारी रोज़ी रोज़गार का मसला आ रहा तो फिर ये आपको डबल टिबल सोचना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हमने क्या करना चाहिए। तो तमाम मदारिस वालों से गुजारिश है कि 1 घंटा या 2 घंटे आप कुछ मराठी के अंदर, यानी जो आप इस्लामियत का दर्स देते हैं, जैसे सहाबा के बारे में, तारीख़ इस्लाम के बारे में, तो वही इस्लामी दर्स को जो है तो मराठी में बोलो, यानी उसके अंदर उर्दू बात नहीं आना। यानी 1 घंटा जो अगर बोल रहे हैं कि भाई सहाबा का दौर कैसा था, ये कैसा था, वो कैसा, तारीख़ इस्लाम में जो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी, मक्की ज़िंदगी, इस्लाम के फ़राइज़ कैसे है, ये जो भी है, ये छोटी छोटी जो हदीसें होती है, तो इसको मराठी में बोलो आप, अब मराठी में समझाओ। इसके अंदर उर्दू का एक शब्द नहीं आना, यानी ऐसा लगना कि भाई कोई मराठी स्कूल है, मतलब देखने में ऐसा लगना चाहिए। तो इस तरह से जो है तो आप मराठी ज़बान पे पकड़ बना सकते हैं। और ये बच्चे जब मार्केट में फैलेंगे, मतलब बाद में जब आपकी तालीम हासिल मुकम्मल होने के बाद, तो जाहिर सी बात है कि भाई कोई बड़ा शोरूम है, अगर आपके अखलाक अच्छे है, आपकी ईमानदारी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी जो तो फरावानी में आप मराठी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, लिख भी अच्छा रहे, आपको कंप्यूटर भी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई भी मतलब मॉल वाला, शॉपिंग कम्प्लेक्स वाला दुकानदार या कोई भी दुकानदार या बड़ा कोई बिल्डर उसको क्या करने का भी आपकी दाढ़ी टोपी से, अगर आप माशाल्लाह शरीफुल नफ्स इंसान है, ईमानदार है, 5 टाइम के नमाजी है, साथ में आप अच्छा काम करने का हुनर जानते हैं, मराठी लिखना जानते हैं, मराठी बोलना जानते हैं, कंप्यूटर भी जानते हैं, तो आपको रोज़गार का ज़रिया बनेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और हर मदारिस में जितने भी हिंदुस्तान भर में हैं, मेरी तमाम जमात के ज़िम्मेदारों से और मदरसे के ज़िम्मेदारों से अपील है कि आप कोई ऐसा बेदारी मुहिम चलाइए कि हर मदारिस के अंदर ये मत बोलिए कि भाई एक छोटा सा खेड़ा है, वहाँ पर 150 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ लाइब्रेरी क्या ज़रूरत। वहाँ पर महाराष्ट्र के, बल्कि हिंदुस्तान के जो बड़े नामी गिरामी अखबार है, मराठी मीडियम के, हिंदी मीडियम के, उर्दू मीडियम के और कुछ इंग्लिश मीडियम के, बल्कि उसके अंदर जो है तो एक लाइब्रेरी कायम किया जाए और तमाम जो है तो यानी 25-30 अखबार, उसके अंदर जो है तो अखबार की एक लाइब्रेरी बनाई जाए, ताकि हर 1 घंटा ऐसा निकाला जाए कि वो जो मदरसे पढ़ने वाले बच्चे जो है वो फाजिल वक्त के अंदर थोड़े से वक्त अव्वल एक हफ्ता 1 घंटा जो है तो लाइब्रेरी में पढ़े, वहाँ उर्दू भी पढ़े, मराठी पढ़े। उससे क्या होगा कि अखबार के अंदर जो है तो समाज में क्या चढ़ा, सियासत में क्या चढ़ा, माशियत में क्या चढ़ा, हालात क्या चढ़े, कैसी कैसी घटनाएं हो रही, देश में क्या चढ़ा, सियासी हालात क्या है, समाजी हालात क्या है, हमारा माशरे की हालात क्या है, ये तमाम बातों का बड़े बड़े दानिश्वर के आर्टिकल आते। इससे भी कहने की जहन साजी होती, आप इसके अंदर भी ज़रा इंटरेस्ट लो कि 1 घंटा को ऐसा जो है तो हर मदरसे वाला, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि हर मस्जिद के अंदर अगर हो सके गुंजाइश है, मतलब जगह है, कोई ऐसा निज़ाम है, कोई रूम है खाली है, तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी कायम करो जहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के हर ज़बान के अखबार को वहाँ पर करें। और नौजवानों से अपील करो कि आप जो नुक्कड़ पे, चौराहे पे, होटल के बाहर बैठ रहे ना, वहाँ मत बैठो, बल्कि मस्जिद के बाजू लाइब्रेरी, वहाँ बैठो। अजान का वक्त आकर नमाज भी पढ़ लो, वहाँ आके बैठो, इस्लामी माहौल रहता, सारी बात रहती, मराठी अखबार पढ़ो, उर्दू पढ़ो, ये पढ़ो, उससे कहीं ना कहीं आपके अंदर एक तख्लीकी सलाहियत पैदा होगी। ये बहुत ज़रूरी है साहब, इसके बगैर कोई पर्याय नहीं है। अब ठीक है, मैं बोलता हूँ कि आप आलिम बन गए, हाफिज़ बन गए, मुफ्ती बन गए, ठीक है, अब खुदा न खास्ता भाई आपको कोई मतलब रोज़गार मिल रहा, और वहाँ पर बोले कि भाई आपको मराठी लिखना आता क्या, मराठी बात करना आता क्या। अगर आपने बोले साहब मेरे को नहीं आता, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कैसा करेंगे। और ख़ास बात यह है कि अब हर मुसलमान को इतनी सलाहियत तो होना चाहिए कि अगर वो कोई दरख्वास्त दे रहा है, महानगर पालिका बोलो, कलेक्टर ऑफिस बोलो, पुलिस कमिश्नर साहब बोलो, आपके मसाइल के ऊपर कि भाई मेरे वार्ड के अंदर पानी नहीं आ रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर इतनी सलाहियत होना चाहिए कि जो संबंध में आप जानकारी दे रहे,
मतलब शिकायत दर्ज कर रहे, वो शिकायत अपने हाथ से आप तहरीर करना और अच्छी राइटिंग में करना, आपका नाम लिखना, आपके दस्तखत देना और वो करके देना। तो उसके बाद आपके अंदर ये तख्लीक़ी सलाहियत मौजूद होंगी तो कहीं ना कहीं आप समाज में मिलजुल के चल सकते हैं, नहीं तो आप कट जाएंगे साहब, आप कट जाएंगे। एक एहसास से कमतरी का मामला होता है। तो आपसे गुजारिश है कि ऐसा कोई नियोजन करो आप कि पूरे मदारिस में, पूरे उर्दू स्कूलों के अंदर इतनी अच्छे से मराठी बोलना चाहिए, इतनी अच्छे से ऐसा लगना चाहिए कि मराठी मीडियम का बच्चा है। क्योंकि इसको मामले में समझो आप, ये जब मराठी में आप लिखना पढ़ना जानेंगे, सीखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कई कंपनियां के रोज़गार है, दरवाजे, वहाँ पर आपके दरवाजे खुलेंगे। अरे बोलेंगे मराठी अच्छे बोलने को आती, सारी बात होती, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपसे गुजारिश है कि मराठी को हल्के मत लो। और ख़ास बात मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि हमने देखा है कि लोग आलिम बन जाते हैं, हाफिज़ बन जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक कुरान शरीफ को मुँह ज़बानी याद करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हर मदारिस में पूरे हिंदुस्तान के छोटे से छोटा और यहाँ तक के मस्जिद के बाजू अगर कोई लाइब्रेरी कायम हो रही है या कोई खाली रूम है जहाँ पर आमतौर से उमूमन हमारे मस्जिद की कमेटी के लोग, वो लोग को ज़िम्मेदार आके बैठते हैं, बातचीत करते हैं तो वहाँ पर अखबार के साथ साथ जो है तो एक संविधान, भारत का संविधान जो मराठी भाषा में भी हो, उर्दू भाषा में भी हो, इंग्लिश में भी हो। अब हमको जो है तो मदारिस के बच्चों को संविधान क्या है, संविधान में हमारे राइट्स क्या है, अभी तक हम ये मैं खुद मेरी मिसाल दे रहा कि मैंने अभी भी हाल में ये साल में देखा, संविधान खोल के देखा, संविधान में कैसा लिखा हो। मतलब ये बात आम हुई जब संविधान की कापियाँ वो बटे तो हमने देखने में आया, हमने आज तक नहीं देखे थे। तो बताइए फिर दूसरे लोगों को क्या हाल होगा। बोलने मतलब क्या है कि संविधान को हमने हमारा लाजमी यूज़ कर ले कि संविधान में हमारे हुकूक क्या है, हमारी राइट क्या है, संविधान का मतलब क्या है, संविधान की ताकत किसे कहते हैं, उसमें क़वानीन क्या है, क़वानीन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आप सीखेंगे ना तो आपके अंदर एक हौसला बढ़ेगा, आपके अंदर एक एहसास से कमतरी से आप बाहर निकलेंगे। आप कानून की जब आपको जानकारी रहेंगी, संविधान की आपको मालूमात रहेंगी, आप मराठी भाषा में कमांड कर सकेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई भी अधिकारी रहो, आप बहुत बेहतर अंदाज से, एक अदब के साथ, एक अच्छे अंदाज से, कानून के साथ, समझ की बूझ के साथ आप अधिकारी से बातचीत कर सकते हैं, अपने मसाइल को पेश कर सकते हैं या कुछ मामलों को आप निपटा सकते हैं। ये होना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हर घर के अंदर अगर हो सके तो ऐसा निज़ाम भी तरतीब दीजिए कि भाई हमारे बच्चों के अंदर जो है तो छोटे मोटे लेवल पे हम जो है तो बच्चों से मराठी में बात करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। भले आप अच्छी बात करें, इस्लामी किताब की बात करें, साहबिया के नाम क्या थे, देश कितने हैं, बुजुर्गान दिन के नाम क्या थे, वो चीज़ को मराठी में बात करो, उर्दू के साथ मराठी में बात करो, यानी एक नॉलेज भी हो जाता, नॉलेज में इजाफा भी हो जाता और बहुत ज़रूरी है। तो भाई आपसे गुजारिश है, ये बहुत ज़रूरी, देखो आप इसको हल्के मत लो कि भाई सरकार के जीआर आते रहते हैं, सरकार के फरमान आते रहते हैं, ये आते रहते हैं, वो आते रहते हैं। अब कल को अगर आप उर्दू मीडियम में D.Ed पास है, सब कुछ पास है, और अगर ऑन कैमरा इन कैमरा अगर आपसे मराठी में मतलब बातचीत की जाए, अब मराठी में बोले कि भाई लिखो, आप D.Ed पास है ना, B.Ed पास है ना, लिखो, यहीं लिखो, और 4 जजेस बैठे हुए, आपकी रेटिंग बराबर नहीं रहेंगी, आप मराठी में बात नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप काय के D.Ed पास और काय के B.Ed पास, मतलब बात को गलत मत लो आप। ये बहुत ज़रूरी है। मराठी को आप पानी जैसा पीने की कोशिश करो, मराठी में ऐसी बात करना कि सामने दंग रह जाना, अरे क्या बंदा है यार, ये दाढ़ी टोपी माशाल्लाह क्या बात कर रहा है। तो बहरहाल इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास जो गांव में मदरसे रहते तो वहाँ पर मराठी भाषा में मुकाबले लो, मुकाबले के अंदर ग्रामीण की जो हमारे जो सरपंच रहते, वहाँ के लोग रहते, पुलिस पटेल रहते, या वहाँ के आमदार साहब रहते, वहाँ का ऐसे मराठी की भाषा में कैसे मुकाबले रखो और उनको बुलाओ, मधु करो, और वो भी देखेंगे मराठी भाषा में कितना अच्छा मुकाबला हो रहा, किसी इस्लामी बातों को पेश किया जा रहा, देशभक्ति की बातों को पेश किया जा रहा, या संविधान की बात की जा रही। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है और इसका मैसेज अच्छा देगा, इसका मैसेज समाज में अच्छा देगा। ये जैसा लगाते ना, बहुत से लोग इल्ज़ाम लगा देते, ये कट्टरपंथी है, ये ऐसा है, ये सरकार से जुड़ते नहीं है, ये अपनी की दुनिया से अलग है, ये अलग ही बात करते हैं, जैसा बदनाम किया जाता है। वो गलतियाँ भी कहीं ना कहीं जो गैप है वो दूर होगा। मेरे आपसे गुजारिश है, तमाम उलमा इकराम से गुजारिश है कि ये रोज़ी रोटी का मामला है। बेशक रोज़ी अल्लाह देने वाले हैं, बेशक अल्लाह देने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रिया तो दुनिया में रहते ना साहब, इसके ज़रिए से, उसके ज़रिए से। तो आपसे गुजारिश है कि मराठी भाषा को हर यहाँ तक जमे खुतबात नहीं बोलो कि भाई अपना निज़ाम ऐसा बनाओ कि आपको मराठी में लिखना आना चाहिए, मराठी में बात करना आना चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आना चाहिए, हिंदी भाषा भी आना चाहिए। देखिए इसके ज़रिए से भी कहने के आगे चल के अल्लाह ना करे, इससे आपके रोज़गार मुतासिर हो सकते हैं, इसके आपके रोज़गार मुतासिर हो सकते हैं प्राइवेट लेवल पे। ठीक है, आपके मोहल्ले में कितने दुकानें खुल लगाएंगे आप, कल को कंपनी में अगर नौकरी मिल रही है, आप ITI होल्डर है, थोड़ी देर के वास्ते ITI पास है, लेकिन उन्होंने बोले भाई वहाँ के जो कर्मचारी सुबह जो है सुपरवाइज़र है वो मराठी में बात करेंगे, आपको मराठी आना चाहिए।
आप बोलेंगे मेरे पास ट्रेनिंग है, मैंने सब करा, मैं सर्टिफिकेट है, मैं ये पास है, मैं वो पास है, और आपको अगर मराठी नहीं आ रही और वो बहाने से अगर आपको बोले कि आपको मराठी नहीं आती है इसलिए हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, तो आप क्या बोलेंगे कि हमारे साथ जातिवाद कर रहे बोलेंगे, कि तासुब परस्ती कर रहे बोलेंगे। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कोई मंतक ही नहीं हुई। बहरहाल अपनी कमियों को तलाशना पड़ेगा और सच्चाई के साथ हमारे माशरे में, समाज में, सरकार के क़वानीन का भी कहने के हमको आदर सम्मान करते हुए जुड़ना पड़ेगा। इस जुड़ने से भी जो है तो हम बहुत अच्छा एक हमारा भाईचारगी का और हमारे ख़यालात का और हमारे जो मामलात है इंशाअल्लाह उसको बेहतर तरीके से पेश कर सकेंगे, और ये इसको बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं इस पैगाम को आप कम करेंगे और उलमाए दीन जो है तो उसको बहुत सीरियस लेंगे, और मदरसे वाले तो ख़ास कर सीरियस लो आप, कि मदरसे के बच्चा निकलने के बाद उसको मराठी आना चाहिए। अगर कोई आलिम बच्चा थोड़ी देर के वास्ते रिक्शे का लाइसेंस निकाल लिया और वो ड्राइवर बन गया, ये कार ड्राइवर बन गया, अगर कोई कस्टमर उसको हिंदी नहीं आ रही, वो मराठी में बात कर रहा, और आपको जो है तो मराठी समझ में नहीं आ रही, तब क्या करेंगे? कैसा होगा? मसला आ रहा ना। फिर ये आप सफ़र करते, ट्रेन में करते, अगर आप मराठी में बात कर रहे हैं, मेरा खुद का तजुर्बा है, थोड़ी बहुत मराठी में बात करते क्या बोलते हैं? अरे आपला मानुस है, जय महाराष्ट्र, आपला मानुस है। एक अजीब गरीब एकदम एक खुरबत बढ़ जाती है। तो बहरहाल एक अच्छी बात है, अच्छी कोशिश है, आपसे गुजारिश है कि इसको बिल्कुल हल्के मत लो। हो सकता है कि इसकी वजह से भी कई सैकड़ों रोज़गार मुतासिर हो सकते हैं। पर आप ये गिला मत कीजिएगा कि हमको नौकरी नहीं मिली, हमको ये नहीं मिला, हमको कमेटी नहीं मिली, हमको ये नहीं हो रहा और हमारे साथ भेदभाव हो रहा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के क़वानीन और ऐसी भाषा जो आपको हमारे बिरादरान वतन से जोड़ने का काम करती हो, हमारे ख़यालात उन तक पहुँचाने का काम करती हो, हमारी जो है तो तारीख़, हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, हमारे अखलाक, हमारे किरदार उन तक पहुँचने में अगर हम ज़रिए ज़बान से भी हम कामयाब होते हो, जिससे भाईचारगी बढ़ती हो, तो ये तो काम आपको पहले फुर्सत में करना चाहिए। कोई गलत बात नहीं है। मैंने कहा ना कि आज भी निज़ाम के ज़माने के जो लोग ज़िंदा है, जिनकी उम्र 80-85 साल हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी उर्दू बोलते और उर्दू लिखते पढ़ते, तो उन्होंने क्यों उर्दू पढ़ा भाई? उन्होंने बोलना था हम ये मुसलमानों की ज़बान हम नहीं पढ़ते। बहरहाल ये अच्छी बात नहीं है, ये तंग नज़री से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे ही पाए जाते हैं। बरी ये दिल को बड़ा कीजिए। लीडरों को भी काम है कि वो अपने अपने तौर से सरकार से कुछ फंड ला के कोई ऐसा अभियान चलाए कि मराठी में किताबें बांटे, मराठी का कुछ टीचर लाने की कोशिश करे, कि मराठी कार्यक्रम लेने की कोशिश करे, और उसके ज़रिए सरकार से भी मदद लेने की कोशिश करे। क्योंकि आप राजनीति में जुड़े हुए लोग हैं, आप बहुत कुछ करा सकते हैं, करने की ताकत भी रखते हैं। तो कोशिश कीजिए। तमाम ये चंद बातें सुझाव थी जो गवर्नमेंट का फरमान आया है, जो अखबार छपा है, उसकी रोशनी मैंने कहा हूँ, और इसके अंदर कहीं ना कहीं आपका भला है, आपका ज़रा भी नुकसान नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इस पैगाम को आप आम करेंगे और संजीदगी के साथ लेंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।